फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे पास कुछ बात है ताकि मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो आज फिर मैं बात करने वाली हूं सिया, केतन और चेतन के बारे में। मैं ऐसे कुछ देख रही थी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने देखा कि वहाँ एक वीडियो आई है सिया के बारे में। जो पुलिस जब पूछताछ कर रही है तो वहाँ पे वो अपनी सफाई में ये बोल रही है कि केतन तो गंजा था, उसके सर पे बाल नहीं थे और वो हकला के बोलता था, यानी कि तोतला बोलता था। उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो क्या गाइस, अगर कोई लड़का हकलाता हो, उसके सिर पे बाल नहीं हो, तो क्या लड़की लड़के को मार देगी? ये सवाल मेरा आप लोगों से है। तो क्या एक लड़की एक लड़के को मार देगी? और पता ना क्या क्या झूठ साँच वो बोलेगी। अभी तो बहुत सारे ड्रामे वो करेगी अपने बचाव में, मुझे अच्छे से पता है। तो उन सारी चीज़ों का तो वो बहुत सारा इधर उधर करेगी। और सबसे बड़ी बात कि हमारे समाज में या फिर हम जहाँ रहते हैं वहाँ देखते हैं कि लड़की सांवली होती है, काली होती है या फिर दुबली मोटी, बहुत सारे उसमें भी प्रॉब्लम होते हैं। कोई भी यहाँ सर्वगुण संपन्न नहीं आया है। कोई भी यहाँ सर्वगुण संपन्न नहीं आया है। भगवान ने हर एक इंसान में कोई कमी ज़रूर छोड़ी है। कोई दुबला है, कोई ज़्यादा मोटा है, तो किसी का शकल सूरत नहीं है, तो कोई गंजा है, कोई हकलाता है। अगर आप लोगों के नज़र में कोई एक भी ऐसा इंसान हो जो सर्वगुण संपन्न हो, उसमें कहीं से कोई बुराई नहीं हो, उसमें कहीं से कोई, ये बोलते हैं ना, दोस्त नहीं हो, दोस्त, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरा मानना तो ये है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि सर्वगुण संपन्न हो, एकदम परफेक्ट हो। आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ तो मेरे देखने से ये मैटर ही नहीं है कि वो गंजा हो या फिर वो नकली बाल पहनता हो, उसके सर पे बाल नहीं हो, वो हकलाता हो, तोतला बोलता हो, फिर जैसा भी हो। इंगेजमेंट के पहले भी तुम ये सारी कमियां बता के तुम केतन से शादी करने के लिए मना कर सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने मना नहीं किया। अगर पुलिस तुमसे ये सवाल करे, कोर्ट में तुमसे ये सवाल किया जाए कि पहले तुम वहीं केतन को अच्छा बोलती थी, उसके साथ पार्टियां करती थी, उसके साथ घूमती थी, तब तुमने उसका गंजापन नहीं देखा? तब तुम्हें उसके तोतलेपन से दिक्कत नहीं हुई? और अब तुम्हें उसके तोतलेपन और गंजेपन से दिक्कत हो रही है? ये कहीं से रीज़न नहीं है किसी बंदे को मारने का। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलो। लड़की सांवली होती है, काली होती है शादी के टाइम, या फिर बोलते हैं इंगेजमेंट टाइम, या फिर फर्स्ट जो होता है ना, हमारे यहाँ बोला जाता है देखा सुनी, यानी फर्स्ट टाइम जब लड़का लड़की को देखने आता है या फिर उसकी फैमिली आती है। तो यहाँ बहुत सारी फैमिली ऐसी भी है कि अपनी बेटी को मस्त मेकअप वेकअप करवा करके सुंदर खूबसूरत बनवा देता है। मैंने कई बार ऐसे देखा है। तो क्या शादी के बाद जब लड़का लड़की की सच्चाई देखता है कि लड़की तो सांवली है, बदसूरत है, सुंदर नहीं है, मेरे टाइप की नहीं है, ऐसी वैसी है, तो क्या लड़का लड़की को मार देता है? गाइस, मैं यही बोलूँगी कि कहीं से भी ये रीज़न नहीं है किसी भी इंसान को मारने का। और हाँ, सिया की माँ क्या बोल रही थी, मैंने वीडियो में देखा कि सिया ड्रिंक नहीं करती थी, नशे नहीं करती थी, क्लबिंग नहीं करती थी, ये सारी चीज़ें मैंने देखा। तो मैंने ये भी सुना कि ये सारी चीज़ें वो नहीं करती है, लेकिन जस्ट मैंने एक वीडियो ऊपर किया तो मैंने देखा कि सिया तो मस्त यहाँ दारू पी रही है, क्लबिंग कर रही है, झूम झूम के डांस कर रही है। मैं अपने दूसरे फ़ोन से आप लोगों को दिखाती हूँ गाइस, ये देखिए आप लोग, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए आप लोग। सिया ही है ना कि कोई और है? आप लोग किस एंगल से या फिर किस माने की टाइप से आप लोग को लग रहा है कि ये ड्रिंक नहीं करती थी या फिर ड्रिंक नहीं पीती है?
यार ड्रिंक पीना, नशे करना वो सब तुम्हारी चॉइस है, लेकिन यहाँ ये मुद्दा ये है कि आखिर तुमने केतन को क्यों मारा? आखिर तुमने केतन को क्यों मारा? तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी थी भाई? तुम सीधे सीधे बोल देती कि मुझे तेरे साथ शादी नहीं करनी, मैं तेरे साथ खुश नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें तुम बोल सकती थी यार। वैसे ईमानदार और सच्चा प्यार केयर करने वाला आजकल लड़का मिलता कहाँ किसी को है। आजकल तो जिसे देखो वो टाइम पास करने में लगा है। लेकिन भगवान ने तुम्हें वो चीज़ दिया, सॉरी, भगवान ने तुम्हें वो चीज़ दिया, उसकी वैल्यू तुम्हें समझ में नहीं आई, तुमने उसे मार दिया। क्या तुम्हें चेतन मिल गया? चेतन से शादी हो गई तुम्हारी? खुश हो चेतन के साथ? नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें ये पता था कि अगर तुम उसके साथ गलत करती हो तो केतन की फैमिली और पुलिस प्रशासन, थाना, ये सारी चीज़ तुझे नहीं छोड़ेगी। तो तुम सीधे मन से चेतन को लेके भाग जाती। बेचारे को मारने की क्या ज़रूरत थी? और हाँ, मैंने ये भी सुना है या फिर देखा है कि अगर केतन 18 को नहीं मरता, इससे पहले भी सिया ने केतन को मारने की कोशिश की थी, धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने केतन जब बच गया तो उसने केतन से क्या बोला कि सांप था इसलिए मैंने तुम्हें धक्का दिया ताकि तुम्हें काट ना ले। तो केतन को लगा सच में मेरी केयर कर रही है, मेरे बारे में सोच रही है, मुझे बचाई। ठीक है, अगर इन लोगों का ये भी प्लान था कि अगर केतन 18 को नहीं मरता है तो ये लोग फिर से उसकी मौत का साजिश 20 तारीख को करेंगे, 20 जून को करेंगे। वो प्लानिंग क्या था कि केतन को गाड़ी का एक्सीडेंट किया जाएगा और उसका नाम क्या जाएगा, केतन एक्सीडेंट में मारा गया। ये सारी साजिश रची गई थी और ये किसी और ने नहीं बल्कि सिया और चेतन ने खुद पुलिस के सामने एक्सेप्ट किया है चेतन ने कि ये साजिश थी। तो भाई इतनी लंबी चौड़ी साजिश करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी जब तुम किसी और से प्यार करती थी। तुम्हारा केतन के साथ अभी शादी भी नहीं हुआ था, तुम कहीं हर तरीके से आ जाती, इंगेजमेंट ही हुआ था ना, शादी तो नहीं हुआ था। तो तुम सीधे सीधे मना कर सकती थी कि मुझे शादी नहीं करना है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अपनी फैमिली के दबाव में मैंने आकर तुमसे शादी करने का ये फैसला लिया। सीधी सी बात। बेचारा 2 दिन रोता, 4 दिन रोता, थोड़ा सा टेंशन में होता, डिप्रेशन में जाता, लेकिन कहीं ना कहीं वो जिंदा रहता, अपनी फैमिली को देखता। और वो लड़का इकलौता था। उस माँ बाप पे आज क्या बीत रही होगी, उस बहन पे आज क्या बीत रही होगी, आप लोग खुद समझ सकते हैं। एक नंबर की दोगली किस्म की लड़की है ये सिया। इसको तो इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि कोई भी लड़की किसी लड़की के साथ ऐसे करने के बारे में भी ना सोचे। और हाँ, मैंने ये भी देखा कि सिया की माँ बोल रही थी कि अगर मेरी बेटी गुनहगार है और कहीं से मैंने कि ये होता ना पूरा हर तरीके से प्रूफ हो जाता है कि मेरी बेटी ने ही केतन को धक्का दिया है, तो आप लोग सिया को ले जाकर उसी पहाड़ी से 400 फीट ऊंचाई से आप लोग उसे फेंक दो। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन बहुत अजीब लग रहा है सुन के कि बेचारे मरने के बाद भी उसके गंजेपन, उसके हकलाने का फ़ायदा उठाया जा रहा है कि वो हकलाता था, गंजा था, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं था। तो क्या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, आपके फियांसे या फिर आपका बॉयफ्रेंड अगर आपको पसंद ना हो तो आप उसे छोड़ने की वजह आप उसे मार दोगे? कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। तो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और हाँ, आप लोग ऐसे ही अपनी छोटी बहन का सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं यहाँ बोल पाऊँ और भी खुल के बोल पाऊँ, सब सारी चीज़ें यहाँ मैं बता पाऊँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।